बहुत सारी पढ़ाई, बहुत सारी योग्यताएं और अलग अलग क्षेत्रों की डिग्रियां प्राप्त करने के बाद जिन योग्य अभ्यर्थियों ने ये सपना बुना था कि हम अपने गुरुजनों की तरह से एक विद्यालय में जाकर के छात्रों को पढ़ा करके इस देश के भविष्य का निर्माण कर रहे होंगे, आज उनको धरना करना पड़ रहा है विद्यार्थियों। योगी जी के उत्तर प्रदेश में जहां इन विद्यार्थियों को, इन अभ्यर्थियों को, इन अध्यापकों को पठन पाठन का कार्य करना था, आज वो ये बात कह रहे हैं कि याचना नहीं अब रण होगा, शिक्षक भर्ती या मरण होगा। मुझे याद आती है ऐसे समय पर चाणक्य की वो पंक्ति कि शिक्षक कभी साधारण नहीं होता है घनानंद, प्रलय और निर्माण उसकी गोदी में खेलते हैं। योगी जी, आपको आज ये पंक्तियां याद करनी चाहिए और मैं बहुत भावुक होकर के ये पंक्तियां याद कर रहा हूं और इन अभ्यर्थियों की ओर से कह रहा हूं कि या तो इनको पठन पाठन का कार्य दे दीजिए, नहीं तो निर्माण करने का सामर्थ्य रखने वाले ये गुरुजन, ये अध्यापक विनाश भी कर सकते हैं। और 2027 आ रहा है। योगी जी, आपका हितैषी बन करके मैं आप लोगों आपको ये बात कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश का शासन जो है वो ऐसे हाथों में है और ऐसा शासन अब किया जा रहा है कि अपना अधिकार मांग रहे हैं ये लोग, इनको अधिकार नहीं दिया जा रहा है योगी जी आपके शासन में। और योगी का उत्तर प्रदेश जो शिक्षक भर्ती के लिए जहां इतनी अपार संभावनाएं हैं, उसमें शिक्षक भर्ती का नामो निशान नहीं है। क्या कारण है, इन सब बातों पर मैं बात करूंगा आप लोगों के साथ। उससे पहले विद्यार्थियों, प्रणाम निवेदित करता हूं। मेरा नाम है अवधेश विद्यालंकार और आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। अगर आप लोग चैनल पर आए हैं तो मेरी बातें सुन करके, क्योंकि विद्यार्थियों जहां अधिकार मिलता नहीं है वहां लड़कर के लेना पड़ता है। चाणक्य को अपना अधिकार नहीं मिला था तो उस एक शिक्षक ने क्या क्या किया था, वही इतिहास जो है मुझे दोबारा उस इतिहास की स्थितियां बनती दिखाई दे रही हैं कि ऐसा ना हो जाए कि 27 में इस सरकार को इन्हीं अभ्यर्थियों के हाथों जो है वो मुंह की खानी पड़ जाए। क्या कारण है विद्यार्थियों, मैं आप लोगों को सब कुछ बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ना आप लोग तो मैं, क्योंकि आपका अपना काम करने का तरीका है, आप लोग बैठ करके धरना कर रहे हैं, आप लोग जो है वो रोज परेशान होकर के अपनी टिप्पणियां करते हैं। मैं परेशान होकर के विद्यार्थियों की ओर से, अभ्यर्थियों की ओर से, मेरा काम करने का तरीका ये है कि मैं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों के लिए आवाज उठा रहा हूं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस आवाज में आवाज मिला करके मुझे बताइएगा आप कितने अभ्यर्थी हैं जो इन फैसलों से या इन भर्तियों के ना आने से प्रभावित हो रहे हैं। मैं आप लोगों को यही बताने आया हूं विद्यार्थियों की भर्तियां आ क्यों नहीं रही है। जब योगी जी मंच पर खड़े होकर के घोषणा कर देते हैं, ये पिछले 1-2 दिन की आप लोगों को घटना है, उन्होंने कहा कि हम छात्र शिक्षक अनुपात तय करेंगे, हम विद्यालय में ये व्यवस्था कर देंगे, दुनिया भर के विद्यालय को जो है हमने ये कर दिया, वो कर दिया। इतनी घोषणाएं करने के बावजूद, इतने आयोगों को बनाने के बावजूद, इतनी व्यवस्थाओं में परिवर्तन करने के बावजूद क्या कारण है कि भर्ती नहीं आ पा रही है। योगी जी, प्रश्न चिन्ह जो है ना, ये मुखिया के नाम ही होता है जब भी कभी कोई प्रश्न चिन्ह लगता है। गलतियां जो हैं वो अधिकारियों की हैं, मंत्रियों की हैं, लेकिन प्रश्न आपसे पूछा जाएगा क्योंकि इस क्षेत्र के मुखिया आप हो। 2 जून की रोटी जो है ये लिख करके प्रदर्शन करना पड़ रहा है छात्रों को, कहां ये अध्ययन अध्यापन कर रहे होते हैं। अखिलेश यादव जी, इन्होंने भी एक ट्वीट किया और कहा, अखिलेश जी आप एक बात बताओ, क्या आप, अगर कितना बढ़िया होता अगर आप एक बार जाकर के इन अभ्यर्थियों के साथ बैठ गए होते, क्या ये शिक्षक भर्ती एकदम नहीं आ गई होती क्या। तो केवल ट्वीट, मैं आपके ट्वीट करने का समर्थन करता हूं, अच्छा किया आपने ट्वीट किया, पर एक निवेदन और है कि इन अभ्यर्थियों के साथ आकर के बैठ जाइएगा। और विद्यार्थियों, अभ्यर्थी कह क्या रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमें शिक्षक भर्तियां नहीं मिलेंगी। क्या क्या लिखा इन्होंने, किसी ने पूछा कि आंदोलन करने से, प्रदर्शन करने से क्या होता है, और ये जो आप लोग यहाँ एक बैनर देख रहे हैं इसमें लिखा है कि आंदोलन करने से, प्रदर्शन करने से, जुलूस निकालने से पता लगता है कि हम अभी जीवित हैं। और वास्तव में जो है ये चेतना है, जो चेतना अगर खिलाफ हो गई तो बहुत कुछ भुगतना पड़ जाएगा। इसलिए हमें आश्वासन नहीं, प्राथमिक शिक्षक भर्ती चाहिए। अलग अलग क्षेत्रों में भर्तियों के इच्छुक विद्यार्थी बैठे हुए हैं। देखोगे विद्यार्थियों, इतिहास थोड़ा सा देख लो आप लोग। टीजीटी पीजीटी की भर्ती 2022 में निकाली थी, परीक्षा जो है अब कभी कह रहे हैं कि स्थगित हो जाएगी, कभी कह रहे हैं हो जाएगी, पर चलो परीक्षा तो होने जा रही है। 18-19 जून को पीजीटी की परीक्षा होने जा रही है, 3 साल बाद। जीआईसी-एलटी की लास्ट वैकेंसी 2018 में आई थी, 7 वर्षों के बाद वैकेंसी निकलने का नाम नहीं है। ये उत्तर प्रदेश और योगी जी का शासन कब से चल रहा है। जीआईसी प्रवक्ता में 2020 में केवल 120 पदों पर वैकेंसी आई थी, लेकिन उसके बाद वैकेंसी नहीं निकल रही है। प्रधानाचार्य, जिसको विद्यालय का नियंत्रण करना होता है,
2013 में वैकेंसी निकली थी, आज तक पूरी नहीं हुई है। 12 साल में भी वैकेंसी पूरी नहीं हुई है। तो देखो, अब आप लोग ये सोच लीजिए। और एलटी ग्रेड के और जो सहायक अध्यापकों के प्राइमरी स्कूल के बीटीसी के जो अध्यापक हैं, उनकी जो है 2 भर्तियां 68,000 और 68,500 और 69,000 की वैकेंसीज, आज तक उनका समाधान नहीं हो पा रहा है। कभी कोर्ट खेलना पड़ रहा है। और ऐसी तो कोई वैकेंसी हो ही नहीं पाई कि जिसमें कोर्ट ना खेलना पड़ा हो और अभ्यर्थियों को अपने अधिकार मांगने के लिए कोर्ट ना जाना पड़ा हो। क्यों वैकेंसी नहीं निकल रही है? सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। हमारी और आपकी तो क्या सुनेंगे ये सरकारें जो है, ये अधिकारी हमारी और आपकी क्या सुनेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जनवरी में जो है 2024 में अगस्त में इसका सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था और उन्होंने 2 महीने का समय दिया था कि 2 महीने के अंदर अंदर इस पर 29,334 अभ्यर्थियों के लिए जो है वो नियुक्ति की प्रक्रिया को पूरा किया जाना चाहिए। सरकार फिर उसके बाद 2 बार याचिकाएं लेकर के सुप्रीम कोर्ट गई, लेकिन सरकार की हाई कोर्ट में जो है अलग अलग स्पेशल अपील की सरकार ने ताकि डिले हो जाए, लेकिन सरकार की अपीलें नहीं सुनी गई। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी 24 जनवरी को जो है, जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था 29 जनवरी को, उसके बावजूद जो है वो 3 महीने का टाइम दिया था कि 3 महीने के अंदर अंदर जो है हर हाल में भर्ती कर लेनी चाहिए, लेकिन आज तक भर्ती नहीं कर पाए हैं। तो भाई जब ये सरकारें सुप्रीम कोर्ट की नहीं सुन रही हैं, तो हमारी और आपकी तो सुनेंगी क्या? और जब ऐसा होता है ना, फिर इसी स्तर पर निकालना पड़ता है, इसी स्तर पर बैठना पड़ता है कि या तो मरण होगा या फिर अपने अधिकार प्राप्त किए जाएंगे। और विद्यार्थी बैठे, और मैं विद्यार्थियों का समर्थन यहीं से, इस माध्यम से कर रहा हूं कि सरकारों को इसी माध्यम से ट्रीट करना पड़ेगा। और विद्यार्थियों, आप लोगों को बताता हूं, विधानसभा में खड़े होकर के सरकार कह देती है कि हमें तो आवश्यकता ही नहीं है शिक्षकों की। कितनी बार मैंने इस पर वीडियोस की हैं। शिक्षा मंत्री के माध्यम से जब ये कह दिया जाता है कि हमारे यहाँ तो अनुपात बराबर है ना, मानक जो है वो पूरे हैं, तो कोई जरूरत ही नहीं है हमें शिक्षकों की भर्ती की। और फिर दोबारा जो है दूसरे आंकड़े ये भी बताए जाते हैं कि नहीं, हमारे यहाँ पर कभी 1 लाख भर्ती खाली, 1 लाख वैकेंसी है, इतनी वैकेंसी उतनी वैकेंसी है। तो और दूसरी बात विद्यार्थियों, जब सरकारों को भर्तियां नहीं करनी है ना, भर्तियां जो है अगर आप लोग देखोगे 16 लाख ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि डीएलएड करके जो है प्रशिक्षण लेकर के, बीटीसी आदि का प्रशिक्षण लेकर के तैयार हो गए हैं कि हमारी वैकेंसी निकलेगी और हम अध्यापक बनेंगे, लेकिन उनको कहीं कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। और थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताता हूं क्यों नहीं निकल रही है शिक्षा भर्ती, ऐसा क्या हो रहा है। वैकेंसीज हैं, अभ्यर्थी हैं, और सरकार भी कह रही है कि हमारी इच्छा शक्ति है कि हमें करानी है, लेकिन क्या है ना विद्यार्थियों, ये केवल कहने की इच्छा शक्ति है, लेकिन जो इतने आयोग बनाए गए हैं उन आयोगों में समन्वय नहीं हो पा रहा है। आयोग जो है वो फाइल खेल रहे हैं, लेकिन वैकेंसी नहीं निकाल रहे हैं। क्या फाइल खेली जा रही है? देखो, शिक्षा विभाग और शिक्षा सेवा चयन आयोग के बीच समन्वय नहीं हो पा रहा है। इस कारण से 50,000 पदों पर वैकेंसी जो है वो अटकी हुई है। कैसे? देखो, बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग में शिक्षकों के कितने पद खाली हैं, इसकी जानकारी किसको देनी है? भाई 3 अलग अलग स्तर हुए। बेसिक शिक्षा विभाग जो 1 से 5 तक के लिए है, माध्यमिक शिक्षा विभाग 6 से 12 के अध्यापकों के लिए है, और जो हायर एजुकेशन है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, वो कहां किस किस विद्यालय में, किस विभाग में कितने पद खाली हैं। तो भाई शिक्षा विभाग को अधियाचन देना है ना, वहीं उसी विभाग को आरक्षण का निर्धारण करना है। शिक्षा सेवा चयन आयोग वो ये कह रहा है कि हमें आप एक जो है अपने हिसाब से, अपने फॉर्मेट में एक वो दे दो, अधियाचन दे दो, हम वैकेंसी निकाल देंगे। लेकिन ये माध्यमिक शिक्षा विभाग कह रहा है कि आप एक प्रारूप बना के दो। ठीक है भाई, आप लोग, सरकार के 2 विभाग जिनको सरकार से वेतन जाता है, एक कह रहा है कि आप प्रारूप दो, एक कह रहा है कि हम प्रारूप क्यों दे। देखो, पूरा का पूरा इस अमर उजाला ने बहुत अच्छे से इस विषय को समझाया है कि जब आरक्षण का निर्धारण माध्यमिक शिक्षा विभाग को करना है, कहां कितनी वैकेंसी खाली है ये भी जानकारी शिक्षा विभाग को ही देनी है। तो माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव ने आयोग को पत्र लिख करके पूछा कि रिक्त पदों का जो ई अधियाचन है वो किस प्रारूप में उपलब्ध कराना है। अरे भाई, शिक्षा सेवा चयन आयोग को आपके पास जिस प्रारूप में है उस प्रारूप में भेज दो, फिर वो अपने आप उनको समझ में आएगा। ठीक है, नहीं आएगा वो ठीक करने के लिए भेजेंगे। लेकिन ये है कि हम प्रारूप तब भेजेंगे, हम अपनी अधियाचन तब भेजेंगे जब आप प्रारूप दोगे। अरे भाई, जो फाइल आपके पास रखी है जो कि त्यों अपलोड कर दो, लेकिन नहीं करना है।
ठीक है विद्यार्थी, हालांकि मैं टेक्निकल जो उनकी आपस की जो वो होंगी उसकी उसकी मुझे जानकारियां तो नहीं है, लेकिन भाई विद्यार्थियों, जब इतनी बड़ी समस्या है तो क्यों नहीं सुलझाई जा रही है सरकारों के द्वारा। आयोग ये कह रहा है, देखो आयोग का जवाब इस पर क्या है, आयोग ये कह रहा है हमारा काम शिक्षक भर्ती निकालना है, प्रारूप बनाना नहीं है। आयोग का काम केवल भर्ती परीक्षा कराना है, अभ्यर्थियों का चयन करना है। आयोग अपना कोई प्रारूप कैसे बना सकता है, हम कैसे बना दीजिए अपना प्रारूप। तो भाई विद्यार्थियों, ऐसा करना चाहिए, कोर्ट को या मुख्यमंत्री को, शिक्षा मंत्री को कोई लेना देना नहीं है क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, या जो भी है। अगर इच्छा शक्ति होती तो अपने आप जो है, जो 2-3 साल से ये सब प्रकरण चल रहा है, तो इसको सुलझा लिया जाता। अब तक मैंने कितनी वीडियोस इस पर की हैं, इस सब को बताया है। ऐसा अगर हो जाएगा ना विद्यार्थियों कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है अपने आप स्वतः संज्ञान लेकर के इस पर यह कर दे कि शिक्षा सेवा चयन आयोग और माध्यमिक शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों का वेतन तब तक रोका जाता है जब तक वैकेंसी नहीं निकल जाती। 3 दिन के अंदर ये सब कुछ निकल जाएगा, क्योंकि इनके पास सारा डेटा पड़ा हुआ है, कहां कितनी वैकेंसीज खाली हैं, कितनी बार सर्वे कराया गया, कितनी बार अधिकारियों से जो है वो पत्र लिख करके जानकारियां मांगी गई हैं, सब कुछ पड़ा है। लेकिन फाइल 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 खेलनी है। और विद्यार्थियों, ये फाइल फाइल खेलने के चक्कर में जो है ना, ये सरकार जाएगी, ये भी बात आप लोगों को मैं बता दे रहा हूं। तो अध्याचन के प्रारूप को लेकर के शिक्षा विभाग और उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के बीच गतिरोध बना हुआ है। अच्छा देखो, मैं श्रद्धेय मैम जो हमारी हैं प्रोफेसर कीर्ति पांडे जी, अध्यक्षा महोदया हैं, भाई या तो आपकी बात वो नहीं मान रहे, इस्तीफा दे दीजिएगा। मैं थोड़ा सा ज्यादा भी बोल जा रहा हूँ आवेश में आकर के, मुझे भी पता है कि मेरी मर्यादा इस सबको कहने की नहीं है, परंतु सरकार की भी ये मर्यादा नहीं है, आयोगों की और विभागों की भी ये मर्यादा नहीं है कि जिन अभ्यर्थियों को जो है वो सड़क पर बैठने के लिए मजबूर कर दे। जब सरकारें मर्यादाएं लांघ रही है तो मुझे भी जो है शिक्षक भर्ती की याचना करने वाले अभ्यर्थियों की ओर से ये मर्यादा से बाहर जाकर के बात कहनी पड़ रही है। अगर आपकी बात नहीं सुनी जा रही है, पहले भी तो इस्तीफा दे दिया करते थे, प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे देते थे लोग। आपकी बात नहीं मानी जा रही है, नहीं सुनी जा रही है, मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दे, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे दे, आयोग इसके लोग इस्तीफा दे दे जिसकी बात नहीं मानी जा रही है, तो क्यों उन पदों पर बैठ करके केवल सैलरी देने का काम किया जा रहा है। तो भाई विद्यार्थियों, अभी यह है कि छात्र शिक्षक अनुपात को सरकार कभी कह देती है बराबर है, कभी कह देती है सीट वैकेंट है, सरकारों का कुछ अता पता नहीं है। और प्रधानाचार्य जिनको विद्यालय संभालना पड़ता है, उनकी वैकेंसी 2016 में निकली थी 632 पदों पर, आज तक पूरी नहीं हुई है 632, 12 वर्ष पहले। उसके बाद 1600 नए पदों पर वैकेंसी की गई थी, लेकिन भर्ती विज्ञापन जारी किए जाने से पहले ही शिक्षा सेवा चयन माध्यमिक शिक्षा जो चयन बोर्ड है वो हट गया, उसका विलय करके शिक्षा सेवा चयन आयोग बना दिया। तो नया आयोग बन गया, वो कह रहा है भाई हमारे हिसाब से काम होगा, उसे काम कैसे करना है ये नहीं समझ में आ रहा है। प्रधानाचार्य के 3000 पदों की नई भर्ती का 1600 का अधियाचन एक था, 3000 का अधियाचन एक है, लेकिन अधियाचन होने के बावजूद भी जो है सरकारें वैकेंसी नहीं निकाल, आयोग वैकेंसी नहीं निकाल पा रहे हैं, क्योंकि प्रारूप खेल रहे हैं। भगवान जाने क्या करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, ये नहीं समझ में आ रहा है। भाई जो अधिकारी बने बैठे हुए लोग हैं, उनके बच्चे भी तो विद्यालयों में पढ़ने जाते होंगे, उन्हें इसकी विकास के नाम पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़े बड़े विद्यालय बनाने से कुछ नहीं होगा। उनमें विद्यार्थियों को पढ़ने वाले विद्यार्थी और पढ़ाने वाले अध्यापक जब तक नहीं होंगे, भवन बनाने से, उद्यान बनाने से कुछ नहीं होगा। मैं कल देख रहा था, ये जो आप लोगों को दिख रहा है ना यहाँ पर, योगी जी ने जो है वो हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, जो घोषणाएं की हैं, 139 उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी विद्यालयों के भवनों में डोरमेट्री का लोकार्पण, अध्यापक नहीं है, विद्यार्थी नहीं है, डोरमेट्री का लोकार्पण। 43 मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट और 66 अभ्युदय कंपोजिट स्कूलों का शिलान्यास, लेकिन भर्ती नहीं निकालेंगे। और अगर डेटा उठा करके देखोगे ना विद्यार्थियों, 20 से 30% लोग जो हैं, विद्यार्थी जो हैं, वो सरकारी स्कूलों को छोड़ चुके हैं, सरकारी स्कूल बंद कर चुके हैं। बहुत सारे ऐसे शिक्षकों को योगी जी ने खुद कहा, योगी जी खुद कह रहे हैं कि भाई जहां विद्यार्थी कम है उन स्कूलों का विलय करके एक बना दीजिए। योगी जी का अभी 2-3-4 दिन का पहले का बयान है। ये नहीं देख रहे हैं कि क्यों नहीं है विद्यार्थी वहां पर, ये नहीं देख रहे हैं कि उन विद्यार्थियों को कैसे पढ़ाई करने का अवसर मिलेगा जिनके पास प्राइवेट स्कूलों में जाने के लिए पैसे नहीं है। भारत की धरातल पर स्थिति यही है कि पैसे नहीं है विद्यार्थियों के पास पढ़ने के लिए, लेकिन वैकेंसी नहीं निकालेंगे, खेलेंगे अध्याचन।
सरकार को जो है फिर एक समय ऐसा भी आएगा कि बहुत कुछ भुगतना पड़ेगा इसको लेकर के। 7,409 स्कूलों में स्मार्ट क्लास, 5,258 में आईसीटी लैब की शुरुआत की। करते रहो आईसीटी लैब की शुरुआत, विद्यार्थी नहीं है, अध्यापक नहीं है, ठीक है। 3 से 12वीं के छात्र छात्राओं के स्मार्ट असेसमेंट को निपुण प्लस ऐप की हुई शुरुआत। एप्लीकेशन पर अध्यापक काम कराने वाला नहीं होगा, विद्यार्थी नहीं होगा, एप्लीकेशन जो है वो अकेली नाचते रहेगी। कुल मिलाकर के विद्यार्थियों हालत ये है कि सरकार को कतई चिंता नहीं है, न सूबे के प्रधान को चिंता है, न विभाग के प्रधान को चिंता है, न आयोगों के प्रधानों को चिंता है, और ये वास्तविकता है। आप लोग क्या मानते हैं इसको लेकर के मैं आपकी टिप्पणी जानना चाहता हूं। ये वीडियो केवल और केवल जो है इसलिए बनाया गया है क्योंकि मेरा विरोध करने का तरीका यही है। मैं अपने माध्यम से मैं जो कर सकता हूं, मेरा विरोध इस माध्यम से, क्योंकि ये विरोध बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंचता है। आप लोगों को जो है एक बार टिप्पणी करके जरूर बताइएगा। और मैं विपक्ष के लोगों से भी, देखो मैं ना पक्ष में ना विपक्ष में, मैं तो विद्यार्थियों की ओर से बोलता हूं, अगर विपक्ष का एक बड़ा नेता आकर के बैठ जाएगा ना, अगले दिन वैकेंसी के लिए अधियाचन सब आते घूम जाएंगे। पर ना तो विपक्ष चाहता है ना पक्ष चाहता है, चिंता किसी को नहीं है, चिंता सबको 27 की है। 27 में विद्यार्थियों आप लोगों के पास आपके गेंद पाले में गेंद होगी, फिर आपको देखना होगा। प्रणाम। सब्सक्राइब कीजिएगा मत कीजिएगा आपकी भावना है, मेरी भावना यह है कि वैकेंसी आनी चाहिए, और उसके लिए जिन अध्यापकों ने इतनी पढ़ाई की है उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए उनको नियुक्त किया जाना चाहिए। योग्य उम्मीदवारों को अवसर मिलना चाहिए। अयोग्यता तो, अयोग्य उम्मीदवार तो वैसे ही बाहर हो जाएंगे, योग्य उम्मीदवार ही तो विद्यालय में जाएंगे। चयन परीक्षा इसीलिए तो है, लेकिन उन योग्य लोगों को भी जो है वो वर्षों से इंतजार करना पड़ रहा है। ओवर एज हो गए हैं कितने अभ्यर्थी, और दूसरी बात उनको छूट भी नहीं दी जाएगी है। तो भाई विद्यार्थी आप लोग देख लीजिएगा, इस धरना प्रदर्शन का बड़े स्तर पर जो है वो हमें सहयोग करना चाहिए, और मैं अपने माध्यम से सहयोग कर रहा हूं। बाकी आप लोगों के विचार आमंत्रित करता हूं, आप लोग क्या सोचते हैं। प्रणाम।